हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फिल्म है वॉचर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत रोमानिया देश की राजधानी बुचारेस्ट से होती है। हम टैक्सी में एक कपल को देखते हैं, जूलिया और फ्रांसिस। फ्रांसिस रोमानियन है और जूलिया एक अमेरिकन है। दोनों की अभी जल्द ही शादी हुई है और जूलिया फ्रांसिस के साथ पहली बार रोमानिया आ रही थी। हालांकि अब वो यही शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि फ्रांसिस अब यहीं से काम करेगा। जूलिया को रोमानियन भाषा समझ नहीं आती। दोनों एक बिल्डिंग के बाहर आकर रुकते हैं जहां फ्रांसिस ने एक रेंटेड अपार्टमेंट लिया है। वहां के इमारतों में एक अजीब सी खामोशी थी। जूलिया की नज़र एक इमारत की खिड़की पर पड़ी। उसमें से एक शख्स झांक रहा था। शायद वो उसे ही देख रहा था, पर इसमें कुछ अजीब नहीं था। उसका अपार्टमेंट काफ़ी खूबसूरत था। उस अपार्टमेंट की ओनर उन्हें उनका अपार्टमेंट दिखाती है जो कि उसी इमारत में रहती है। एक अनजान शहर। मन में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। वहाँ की इमारतों में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ होती थी। वो उठ खिड़की के पास जाती है। इतनी बड़ी खिड़कियाँ थी कि एक दूसरे के घर के मोमेंट को आसानी से देखा जा सकता था। वो देखती है सामने की इमारत में एक शख्स खड़ा उसे ही देख रहा है, पर जूलिया उसे नज़रअंदाज कर देती है। सुबह फ्रांसिस अपने काम पर चला जाता है। अब जूलिया घर में पूरी तरह से अकेली हो जाती है और फ्री टाइम में वो ट्रांसलेटर ऐप की मदद से रोमानियन भाषा सीखा करती, क्योंकि उसे यहाँ रहना है तो रोमानियन आना बहुत ज़रूरी है। जूलिया अपने कपड़े समेट रही होती है, तभी उसे अपने बगल के अपार्टमेंट से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। पर अचानक से वो आवाज़ हंसी में बदल जाती है तो जूलिया उसे इग्नोर कर देती है और अपने काम पर लग जाती है। और उसके बाद वो वहाँ की सड़कों पर टहलने निकल जाती है। नया शहर, नए लोग। थोड़ी देर बाद वो टहल कर अपने अपार्टमेंट वापस आ जाती है। हर रात बड़ी और दिन छोटे लगने लगे थे। दूसरे दिन जब वो बाहर से आती है तो देखती है उसके घर का डोर खुला है और एक शख्स उसके घर के भीतर खड़ा था। वो काफ़ी डर जाती है, पर वो इलेक्ट्रिशियन था। उसे वहाँ की मकान मालकिन ने लाइट ठीक करने बुलाया था। जूलिया फ्रांसिस का काम से आने का इंतज़ार कर रही थी। वो अभी तक काम से वापस नहीं आया था। सर्दियाँ शुरू हो गई थी और बाहर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही थी। वो खिड़की के पास जाती है। देखती है सामने की इमारत पर वो शख्स खड़ा उसे देख रहा है। ये वही शख्स है जो उसे अक्सर देखा करता था, पर अब ये बात जूलिया के मन में एक डर पैदा कर रही थी, क्योंकि हर रात वो उसे इसी तरह देखा करता। तभी फ्रांसिस घर आ जाता है और वो बाहर सड़कों पर घूमने निकल जाते हैं। वो देखती है उनके बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर एम्बुलेंस और पुलिस की वैन खड़ी है और वहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। वहाँ भीड़ की एक महिला से पूछने पर कुछ भी बात साफ नहीं होती। सुबह वो न्यूज़ देख रही थी और न्यूज़ में उसे वो कल रात वाली घटना का दृश्य दिखाया जा रहा था। उसमें बताया जाता है कि उन्हें कल उस बिल्डिंग से एक महिला की बॉडी मिली, पर वो महिला जिंदा है या नहीं इसकी अभी कोई पक्की खबर नहीं। इस घटना ने जूलिया को और डरा दिया था, क्योंकि उसे यहाँ आए अभी कुछ दिन ही हुए थे और आसपास में ऐसी खबर। फ्रांसिस उसे काफ़ी परेशान देखता है। उसके पूछने पर जूलिया बताती है सामने की इमारत से एक शख्स उसे हर वक्त देखा करता है, पर जब फ्रांसिस देखता है तो वो खिड़की के पर्दे गिरे होते हैं। शाम उसने अपने कलीग को डिनर पर इनवाइट किया था, साथ उसकी वाइफ भी आई थी। वहाँ वो कल की न्यूज़ को लेकर बात शुरू कर देते हैं। वो शख्स बताता है कि कल जिस महिला की लाश मिली थी उसका सर धड़ से अलग था, काफ़ी बेरहमी के साथ मारा गया था और ये पहली घटना नहीं है। 1 महीने पहले ही यहाँ पास में एक और महिला को इस तरह से मारा गया था और ये सभी हत्या एक ही शख्स ने की है। ये कोई सीरियल किलर है जिसे लोकल मीडिया ने द स्पाइडर का नाम दिया है। ये सुन जूलिया का डर और बढ़ जाता है, क्योंकि ये सभी हत्या उसी इलाके में हुई थी। वो ट्रैश का थैला लेकर बाहर फेंकने जाती है। वहाँ वो अपने नेबर इरीना से मिलती है। इरीना कहती है अगर मेरे अपार्टमेंट से ज़्यादा शोर आए तो बस एक बार वॉल पर नॉक कर देना। दूसरे दिन जूलिया सड़कों पर सैर के लिए निकलती है। उसे एक अखबार में उसी लड़की की तस्वीर दिखती है जिसकी कल हत्या हुई थी। वो उसकी प्रोफाइल को इंटरनेट पर सर्च कर उसके बारे में जानकारी लेती है। फिर वहाँ से वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। चलते वक्त उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। वो काफ़ी डर गई, पर वो शख्स उसके आगे निकल जाता है। वो उसका पीछा नहीं कर रहा था, शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। वो सोचती है एक फ़िल्म देख ले तो शायद उसे थोड़ा रिलैक्स मिले।
वो वहीं पास के थिएटर में चली जाती है। उसमें सिर्फ 2 से 4 लोग ही बैठे थे। तभी एक शख्स आकर ठीक उसकी पिछली सीट पर बैठ जाता है और इस बात का पता जूलिया को चल जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो उसे पीछे मुड़कर देखे। जूलिया वहाँ से उठकर बाहर भाग जाती है। अब वो काफ़ी स्ट्रेस में आ गई थी। वो एक स्टोर में जाती है और सिगरेट लेती है। हालांकि जूलिया ने सिगरेट छोड़ दिया है। कुछ देर सोचने के बाद वो सिगरेट वापस कर देती है। जूलिया वहाँ घर के लिए कुछ सामान लेने लगती है, पर वो देखती है वो शख्स उसका पीछा करते करते स्टोर में आ गया है। जहाँ जहाँ जूलिया जा रही थी वो उसके आसपास ही होता। वो स्टाफ रूम में घुस जाती है। वहाँ कोई भी नहीं था। बाहर वो शख्स अभी भी जूलिया को तलाश कर रहा था। जूलिया ने उस शख्स का चेहरा ठीक से नहीं देखा, पर उसे यकीन है कि ये वही शख्स है जो उसकी सामने वाली इमारत में रहता है। वो स्टोर के पीछे रास्ते से भाग जाती है। रात जूलिया और फ्रांसिस डिनर पर बैठे होते हैं। वो फ्रांसिस को सारी बात बताती है। ये बात थोड़ी अजीब थी। फ्रांसिस को लगता है ये शायद जूलिया का दिमागी वहम है। सच पता करने के लिए फ्रांसिस उस सुपरमार्केट जाता है। जूलिया भी उसके साथ थी। वो दोनों वहाँ के सीसीटीवी को चेक करते हैं। वो शख्स सीसीटीवी में दिखाई पड़ता है, पर इससे कुछ प्रूव नहीं होता कि वो जूलिया का ही पीछा कर रहा था। फ्रांसिस को लगता है जूलिया उसे देख रही थी, इसलिए शायद वो शख्स उसे देख रहा था। इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं था। जूलिया उस शख्स की फ़ोटो को अपने फ़ोन में कैप्चर कर लेती है। फ्रांसिस को लगता है जूलिया को इस नई जगह में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो पूरा दिन घर पर अकेले रहती है। शायद वो इसलिए थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। रात फ्रांसिस फ़ोन कर बताता है आज उसे आने में देर होगी, इसलिए वो उसका इंतज़ार न करें। जूलिया ने अपने खिड़की को पर्दे से ढक दिया था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? डरी सहमी वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाजे पर एक बूढ़ी महिला थी। वो रोमानियन भाषा में कुछ कहे जा रही थी, पर जूलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पड़ोस वाली इरीना आ जाती है। उस महिला की कैट खो गई थी। वो महिला उसे ही तलाश कर रही थी। जूलिया उस बूढ़ी महिला को बताती है उसने उसकी कैट को नहीं देखा। इरीना उसे अपने घर ड्रिंक पर इनवाइट करती है। जूलिया भी काफ़ी वक्त से अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए उसे मना नहीं कर पाती। उन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। तभी इरीना के दरवाजे पर नॉक की आवाज़ आती है। इरीना दरवाज़ा नहीं खोलती। बाहर कोई शख्स था। इरीना और उसमें काफ़ी बहस होती है। दोनों रोमानियन भाषा में बात कर रहे थे, इसलिए जूलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इरीना बताती है वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। बातों से काफ़ी गुस्से वाला लगता है, पर वो है नहीं। इरीना उसे दिखाती है उसके ड्रॉवर में एक गन है जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे सेफ्टी के लिए दी थी। रात जूलिया अपने घर पर आती है और वो खिड़की से देखती है वो शख्स अब भी वहीं खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। जूलिया अपना एक हाथ ऊपर कर उसे वेव करती है। उसे बस कंफर्म करना था क्या ये वही शख्स है जो सुपरमार्केट में उसका पीछा कर रहा था, और जूलिया का शक सही निकलता है। वो शख्स भी अपना हाथ ऊपर करता है। रात फ्रांसिस घर आता है। देखता है जूलिया ने फिर सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। इसका मतलब वो काफ़ी स्ट्रेस में है। वो फ्रांसिस को सारी बात बताती है और रात में ही वो पुलिस को बुलाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं। जूलिया घर पर ही रुकती है। फ्रांसिस पुलिस ऑफिसर के साथ उस शख्स के अपार्टमेंट के पास जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस घर आता है और ये वही शख्स था जो सुपरमार्केट में जूलिया का पीछा कर रहा था। पर फ्रांसिस को लगता है ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि वो इस इलाके का कॉमन सुपरमार्केट है। फ्रांसिस उससे कहता है वो स्ट्रेस्ड है और उसे आराम करना चाहिए। जूलिया इमोशनल हो जाती है क्योंकि अब फ्रांसिस को भी उसकी बात पर यकीन नहीं। दूसरे दिन सुबह जब वो बाहर टहलने निकलती है तो सामने से वही शख्स जा रहा था। जूलिया उसे छिप कर देख रही थी। वो उसका पीछा करने लगती है। उसका पीछा करते करते वो एक पुरानी बिल्डिंग में जा पहुंचती है, पर वो शख्स वहाँ नहीं था। उस बिल्डिंग के भीतर एक क्लब था। वो शख्स उसी क्लब के भीतर था, पर उसके देखने से पहले जूलिया छिप जाती है। वहाँ उससे इरीना मिलती है। वो उसी क्लब में एक स्ट्रिपर का काम करती है। शायद वो शख्स उस क्लब में क्लीनर का काम करता है। थोड़ी देर इरीना से बातचीत करने के बाद वो अपने घर आ जाती है। जूलिया अपने बेडरूम में होती है। तभी पीछे से कोई उसके फेस को कवर कर उसे काफ़ी मारता है, पर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। ये बस उसका बुरा सपना था। तभी जूलिया को इरीना के अपार्टमेंट से कोई ज़ोरदार आवाज़ आती है, पर जब जूलिया उसके अपार्टमेंट के पास जाती है तो उसका दरवाज़ा बंद था।
वो मकान मालकिन को चाबी लाकर खोलने को कहती है। कमरे में उस बूढ़ी महिला की बिल्ली थी जिसने उस टेबल लैंप को गिरा दिया था। ये आवाज़ उसी की थी। वो मकान मालकिन इसकी शिकायत फ्रांसिस से करती है कि जूलिया काफ़ी अजीब हरकतें करने लगी है, पर जूलिया को अभी भी इरिना की चिंता थी क्योंकि वो कल रात से घर नहीं आई। वो उसके क्लब कॉल कर उसकी खबर लेती है पर उसका कोई पता नहीं। तभी वो देखती है कि कोई शख्स इरिना के दरवाजे पर ठोक रहा है। ये शख्स और कोई नहीं, इरिना का बॉयफ्रेंड था। आज इरिना ने उससे मिलने को कहा था पर वो मिलने नहीं आई और वो फ़ोन भी नहीं उठा रही। जूलिया उससे नंबर लेकर इरिना को कॉल करती है। उसका फ़ोन घर के भीतर ही रिंग कर रहा था। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से जाने लगता है। जूलिया उसे रोक उससे मदद मांगती है। वो उसे उस सामने वाली बिल्डिंग में ले जाती है जहाँ से वो शख्स उसे देखा करता है। जब वो क्रिस्टियन के साथ वहाँ जाती है तो डोर पर कई बार नॉक करने के बाद भी कोई बाहर नहीं आता और क्रिस्टियन वहाँ से चला जाता है। जूलिया आकर दोबारा उस डोर पर नॉक करती है। दरवाज़ा खुलता है पर भीतर कोई बूढ़ा शख्स था। जूलिया वहाँ से जाने लगती है। लिफ्ट से बाहर उसे फिर वही शख्स दिखाई देता है। उस शख्स का डर उसके दिमाग से नहीं जा रहा। उस शख्स का नाम डैनियल है। रात वो पुलिस ऑफिसर को जूलिया के घर लाता है। उसने जूलिया की कंप्लेन की थी कि जूलिया उसके बूढ़े पिता को परेशान कर रही है। पुलिस ऑफिसर इस केस को एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह के क्लोज कर देता है और दोनों को हाथ मिलाने को कहता है। जूलिया काफ़ी डर रही थी। रात फ्रांसिस उसे एक न्यूज़ दिखाता है। उसमें वो बताता है कि द स्पाइडर सीरियल किलर को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं। फ्रांसिस जूलिया को लेकर एक पार्टी के लिए निकल जाता है। वहाँ वो सभी स्पाइडर सीरियल किलर की बातें करने लगते हैं और वहाँ फ्रांसिस अपने सभी कोवर्कर के सामने जूलिया के डर का मजाक बनाता है। ये बात जूलिया को पसंद नहीं आती, इसलिए वो पार्टी छोड़कर अकेले जाने लगती है। फ्रांसिस उसे कहता है कि वो तंग आ चुका है उसके इमेजिनरी किलर से। फिर वो पार्टी में चला जाता है। जूलिया अकेले घर के लिए निकल जाती है और वो स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रही है। हम देखते हैं जूलिया ट्रेन में है। ट्रेन में दूसरी तरफ वही शख्स बैठा है, डैनियल। अब जूलिया को यकीन हो चुका था कि ये उसका वहम नहीं है, वो शख्स उसका पीछा कर रहा है। वो डर से सीट के दूसरी तरफ बैठ जाती है। ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है और ट्रेन रुक जाती है। डैनियल आकर बिल्कुल जूलिया के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। वो बताता है ट्रैक पर कोई जानवर आ गया है, इसलिए ट्रेन रुक गई है। शायद इसमें थोड़ी देर होगी। जूलिया उससे बात भी नहीं करना चाहती। जूलिया डरते हुए उससे सवाल करती है कि वो उसका क्यों पीछा कर रहा है। डैनियल बताता है वो सारा दिन अपने बीमार पिता की देखभाल करता है और जब भी वो उदास होता है तो खिड़की पर खड़ा होकर लोगों की एक्टिविटी देखता है और ये उसकी आदत है। इसलिए जूलिया के उस दिन हाथ दिखाने पर उसने भी अपना हाथ हिला दिया, पर जूलिया उसकी बात से सहमत नहीं थी। कुछ तो था जो उसे दिखाई नहीं दे रहा और ट्रेन शुरू हो जाती है। जूलिया डर से एक स्टॉप पहले ही उतर जाती है और वहाँ से सीधा अपने घर आई। आते ही वो अपने कपड़े पैक करने लगी। शायद अब वो अमेरिका वापस जा रही है। तभी उसे महसूस हुआ कि इरिना के अपार्टमेंट में कोई हलचल हो रही है और वो देखने चली गई। उसका डोर खुला हुआ था और अंदर म्यूज़िक ऑन था। वो देखती है इरिना की लाश चेयर पर है जिस पे उसका सर नहीं है। ये देख जूलिया डरने लगती है। तभी कोई पीछे से जूलिया के चेहरे को एक थैले से ढक देता है। ये कोई और नहीं, डैनियल ही था। फ्रांसिस अपने अपार्टमेंट में आ चुका था। जूलिया उसकी आवाज़ सुनती है। वो जैसे ही उसे आवाज़ देने जाती है, डैनियल उसके गर्दन को नाइफ से कट कर देता है। हालांकि चोट जूलिया के गर्दन के बगल में लगी थी। वो घिसटते हुए दरवाजे की तरफ जाती है। जूलिया की आंखें बंद हो जाती हैं। डैनियल अब सहमत था कि जूलिया मर चुकी है और वो वहाँ से जाने लगता है। फ्रांसिस जूलिया को कॉल करता है। उसका फ़ोन इरिना के अपार्टमेंट में बज रहा था। फ्रांसिस देखने के लिए वहाँ आता है। वो देखता है डैनियल इरिना के अपार्टमेंट से निकल रहा है। तभी भीतर से डैनियल पर कई राउंड गन फायर होते हैं और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये जूलिया ही थी। उसने बस मरने का नाटक किया था। वो गन भी इरिना की थी। आखिरी दृश्य में जूलिया फ्रांसिस की तरफ देखती है कि ये उसका वहम नहीं था और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।